वेलकम बैक और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। वैसे वजाहत आप हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, ऐसी क्या वजह भाई? वैसे आज इनका आप चेहरा देखिए, ये बहुत खुश भी लग रही है और बहुत एक्साइटेड भी लग रही है। क्या बात है? आज मुझे बताइए दे आप। देखें, आपको पता है ये सेगमेंट ऐसा है कि हर किसी को इंतज़ार होता है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, लेकिन हमें भी बहुत इंतज़ार होता है। और आज जो यहाँ पे हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट आ रही हैं, आप समझें इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैं होता है ना, क्या बात है भाई क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहती थी और जाहिर बात है कि मेरी कभी मुलाकात तो हुई नहीं है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज वो यहाँ पे हमारे शो में आ रही हैं और हम उनसे मिलेंगे और मतलब फेस टू फेस मुझे मौका मिल रहा है उनसे बातें करने का। मैं सवालात करूंगी और माशाल्लाह उनकी क्या शख्सियत है, माशाल्लाह मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, जैसे उनके रोल्स हैं, एक्टिंग जिस तरह वो करती हैं। मैंने उनके ड्रामे देखे हैं और मुझे बहुत पसंद है, बस बहुत पसंद है। मैं क्या बोलूं, मेरे पास लगता है आज जो है हमारा सवालात ही भूल जाएगी। जब बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, दो तीन बार बोल रही है। वो कहते हैं ना कभी कभार मोहब्बत का जो इज़हार है ना वो लफ्जों में नहीं किया जा सकता। I can see that, माशाल्लाह से। तो फिर ये है कौन? वैसे आज हमें बता तो दे कि इतनी एक्साइटमेंट क्यों है, कौन आ रहा है? मुझे भी तो पता है, मुझे भी दिल कर रहा है कि देखूं। आज जो हमारे इस सेट को चार चांद लगाएंगी उनका नाम है रुबीना अशरफ। रुबीना अशरफ, प्लीज। अस्सलाम कैसी हैं? थैंक यू सो मच। आपको मेरा इंतजार प्लीज बैठे। वैसे मैं बता नहीं रहा था। मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के। सीरियसली थैंक यू गाइस, दिस इज such a lovely and warm welcome। जीते रहिए, खुश रहिए। Of course, of course याद है। कोई आपको इंटरव्यू होगा ना तो बताइएगा कि डॉक्टर वजाहत और हमारा बड़ा अच्छा मैच। जी हाँ, हमारा that was so sweet। थैंक यू। बस दिल की बात थी, लफ्ज़ मिल नहीं रहे थे। पता चला है, रूम से एक्साइटेड हैं। मैं तो बता नहीं रहा था आपको, मेकअप रूम से नहीं, बाकी में वजह जब मुझे पता चला ना कि हमारी कौन है सेलिब्रिटी गेस्ट, जिससे मुझे पता चलता है। तो वैसे तो मैंने आपको देखा हुआ है, जाहिर बात है ड्रामों में, आपके इंटरव्यूज भी मैं देखती रहती हूँ, यूट्यूब पे भी मैं आपको देखती रहती हूँ, लेकिन कुछ होता है ना कि यकीन नहीं आ रहा होता कि अच्छा वाकई में वो होंगी और बैठी होंगी और बात हो रही होगी। सही बात है, ये बड़े अच्छा लगा। मैं सब इतनी खुल की तारीफ बहुत अरसे के बाद किसी की है और दिल से आ रही है, तो इसे सुनने का दिल चाह रहा है और मजा आ रहा है। थोड़ी सी मैं भी करूँगा। नहीं प्लीज अब बस कर दो। मैं बीच में करूँगा। हाँ प्लीज बीच में। एक बात तो है, ये तो मैं नहीं रोक सकता। नंबर एक, हमने जब से आपको देखा है, चाहे टीवी पे हो चाहे कैरेक्टर होता है, लेकिन वैसे इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, इसका राज क्या है? ये बात आप बताएं। ये तो झूठ है। नहीं मैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं हूँ जनरली। आई एम अ वेरी इंटेंस पर्सन और मैं हर चीज़ को बहुत दिल पे लेती हूँ, ज़िंदगी को भी और काम को भी और फ़न को भी और हर चीज़ को भी। सो मेरा ना बड़ा एक सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स हाउ वी शुड गो अबाउट लाइफ। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं हर वक्त मुस्कुराती हूँ। मुझे तो लगता है मेरी ये वाली लाइन भी स्ट्रांग हो गई है, मेरी ये वाली लाइन भी ज़्यादा हो गई है डॉक्टर साहब। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मुस्कुराती हुई हर वक्त नजर आती हूँ तो बस ये तो कितनी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह। चलो ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी छोटी सी जो खदोखाल है वो भी खुद बता रही हैं कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना अच्छा आप मुझे। तो फ्राउन मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, वैसे मुझे इससे याद आया कि मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी, उसमें माशाल्लाह डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप कह रही थी कि जिस तरह आप बहुत काम को ना सीरियस होके लेती हैं, आप जो भी एक्टिंग कर रहा हो, और आप कभी कभार डांट भी देती हैं उनको या आप थोड़ा सा समझा रही होती हैं उनको। कभी कभार नहीं, बहुत ज़्यादा, अक्सर। कभी कभार नहीं, अक्सर। तो वो मतलब आपको वैसे आप नॉर्मल घर में भी ऐसे ही हैं, यानी काम के टाइम आप इस तरह होती हैं कि बस काम है तो इसमें 100% मैं घर में भी काम में ही होती हूँ हर वक्त, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ जॉब, दैट्स ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। तो वहाँ भी चल रहा होता है ना, ये तो आपको भी पता है, वहाँ भी चल रहा होता है मुस्तकिल कुछ ना कुछ और वो गलत हो रहा होता है और उसको आपको सही करना पड़ता है बिकॉज यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही मैं घर से निकलती होंगी ना, तो जो मेरी हाउस हेल्प है
वो यकीनन मुस्कुराते होंगे और कोई भंगड़ा टाइप करते होंगे और मेरे बच्चे भी, और वो मिलके सब कोई ये कहते होंगे बिकॉज आई एम क्वाइट अ टेरर एट होम। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि जब आप घर आने वाली हो तो सब कहते हो ओ छुप जाओ भाई, मम्मी आ रही है, हाँ मम्मी वो आ रही है, हाँ मैडम आ रही है, हम सब हर कोई। क्योंकि होता होगा यकीनन, पैनिक तो होता होगा, क्योंकि जो काम मैं जाते जाते बता के जाती हूँ कि मैं आके चेक करूंगी, वो मैं आते ही चेक करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, बेसिकली मुझे जो बात समझ आ रही है ना, वो ये है कि एक सिस्टम में है, ठीक है ना, आप एक सिस्टम को चाहती है फॉलो करें, दूसरे भी करें, जो कि नॉर्मल दुनियादारी है। Exactly. अब जब वो नहीं फॉलो करते, उसमें एक्सक्यूजेस देते हैं, तो शायद आपको गुस्सा आता हो। अब हमारे यहाँ तो एक्सक्यूजेस ही देने वाले ज्यादा हैं, तो उनको हर वक्त गुस्सा आ रहा होता होगा। मेरे ख्याल से शी ऑलवेज वांट्स रिजल्ट्स। जी हाँ, एंड गुड रिजल्ट्स, माशाल्लाह, मतलब सही रिजल्ट्स, व्हिच इज हार्ड टू बी सीन। लोगों को लगता है कि शायद मैं एक शो करती हूँ, उसमें लोगों को लगता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करती हूँ और मैं ज़्यादातर बहुत तारीफ़ें नहीं करती, मैं करती हूँ ऑफ कोर्स उसमें भी, बट जैसे बाकी लोग करते हैं। तो क्योंकि मुझे ना मुझे गलत बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा, ये कर्स है कि ये कोई और ऐसे नहीं है कि मुझे दूसरों का ही गलत सिर्फ नज़र आता है, मुझे अपना उससे भी ज़्यादा नज़र आता है। सो then if you ask me I'll point out, if you don't ask me, अब आप मुझे बिठा देंगे एक जगह और कहेंगे कि जज करें और फिर मुझे जज करना होगा, तो फिर मैं तो वही बताऊंगी जो मुझे लग रहा है। हाँ, तो वो हार्ड फीलिंग्स किसी को होनी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज Your style. That is my style also, and that is how it should be. बहुत सारे ऐसे लोगों में जो कि बहुत हैं, जो कि अच्छी बातें करते हैं और बहुत हंसते खेलते, गलतियाँ, ये गलत हो गया कोई बात नहीं, खैर है, वो भी गलत हो गया कोई मसला नहीं है। सो उनके बीच में कोई शायद एक ऐसा भी होना चाहिए जो गलत को गलत कह सकते। और एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि एक तरह से आप उनको समझा रही हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। अगर वो समझेंगे कि ये आप गलती आप ना करें, तो ये तो एक तरह से पॉजिटिव वे में हम लेना इस चीज़ को, कि अच्छी बात है कि समझा रही हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं, रमज़ान का महीना है, तो घर में फिर किस तरीके से आपका रमज़ान गुजरता है? क्या किस तरह सहर अफ्तार में या पहले से क्या तैयारियाँ हो जाती हैं? रमज़ान एक्चुअली 12 महीनों में से मेरा सबसे फेवरेट महीना है, और ये बात नहीं है, ये दिस इज़ द ट्रूथ, क्योंकि मुझे इतना एक्साइटमेंट होता है रमज़ान के आने का। और ऐसा नहीं है कि मैं रमज़ान में को बिल्कुल बदल जाती हूँ या मैं कोई और इंसान लगने लगती हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल हाँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करती जो मैं आम दिनों में ना करती हूँ, बट मुझे बस ये महीना लगता बहुत प्यारा है। अच्छा। इस दफ़ा रमज़ान में मैंने थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड रमज़ान गुजारने की कोशिश की। अच्छा। और रमज़ान की स्पिरिट को समझने की कोशिश की कि क्या है, व्हाट इज़ रमज़ान, व्हाई रमज़ान, व्हाई दिस 1 मंथ। क्या अल्लाह मियाँ ने हमें डिटॉक्स कराना था? क्या अल्लाह मियाँ ने हमें, क्योंकि मुझे लगता था जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी कि शायद ये डिटॉक्स के लिए अल्लाह मियाँ ने हमारे भले के लिए, जैसे नमाज भी कहते हैं ना, ये सब कुछ हमारे भले के लिए। तो आई फाउंड आउट कि अल्लाह मियाँ ने हमें दुनिया में भेजा है, और मुसलमानों को ख़ास तौर पे ये कह के कि आपने अतात पहली चीज़ और परहेज़गारी, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी का शार बना लेना है। आपको पता है अतात का मतलब है जो अल्लाह ने कहा मानो, और अल्लाह ने सबसे पहले कहा परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गार वो इतना एनकम्पस करता है। परहेज़गारी का मतलब इतना वास्ट है, ये एक लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ ये एक बहुत बड़ा नज़रिया है, लाइफस्टाइल है ना, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। वो तरीका अल्लाह मियाँ ने आपको ये बताया है कि वो तरीका मुश्किल है, आसान नहीं है। जिन चीज़ों से रोका गया है वो सारी वो चीज़ें हैं जो आपको कहती हैं कि मत रुको, मुझे चाहिए है और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा खाना और ज़्यादा फन ज़िंदगी में, सब कुछ वो जो कि शायद मुझे किसी ना किसी तरीके से उस जगह से, उस फोकस से हटा सकता है। बिल्कुल। तो 1 महीना जो ये आया, वो आया ही इसलिए कि इस 1 महीने में वो 3 चीज़ें जो कि आपका, जिन्हें कहते हैं ना जिबिली तकाजा है फितरत का, कि आपको अगर कोई रोक देगा कि खाना नहीं खाना, कोई नॉर्मल अम्मी अब्बू कोई भी कह देगा
कि बेटे ये इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, चाहे आपको पसंद भी ना हो, आपका दिल चाहेगा हाथ लगाने का, बल्कि उसके बाद बल्कि उसके बाद ज़्यादा दिल जाएगा। करता है कि उसको लेकिन चख लो। बात है। लेकिन अगर खाने से ही मना कर देगा तो 4 घंटे तो शायद आपका ध्यान भी ना जाए, मगर जब आपको भूख लगेगी तो फिर आपके बस से ये चीज़ बाहर है। सो आपको अल्लाह मियाँ ने वो 3-4 मेन चीज़ें जो कि आपके जबीली तकाजे हैं, जो कि खुद ब खुद अंदर से जोश मारते हैं कि 4 घंटे बाद इंसान को भूख लग जाती है। मैं हर रोज़ सोचती हूँ डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जी जी अच्छा। कि आज मैंने दोपहर का खाना मिस करना ही करना है, क्योंकि जिस दिन मैं मिस कर देती हूँ उस दिन मेरा वेट बड़ी अच्छी जगह जाता है। यू नो, इंटरमिटेंट फास्टिंग आई जी, डू, और इंटरमिटेंट में अगर मैं दोपहर को भी मिस कर जाऊँ ना एक कॉफ़ी के कप के साथ, जी, मगर जब चौथा घंटा आता है ना, मेरे बस से बाहर होती है, मैं सोचने लगती हूँ, खाने दिमाग में आने शुरू होते हैं। हाँ। सो इस एक महीने में कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड, आपने उन चीज़ों को, अल्लाह मियाँ ने कहा नहीं 4 घंटे क्या, 5 घंटे क्या, 8वां घंटा क्या, मैंने कह दिया कि नहीं खाना तो मैंने कह दिया कि नहीं खाना, मैंने कह दिया कि नहीं पानी पीना तो आपने नहीं पानी पीना, बिल्कुल ऐसे। मैंने कह दिया कि ये नहीं करना, और जो तो जिबिल्लत वाले काम है, जो ये जिबिल्लत है ना, खाना और पानी, ये तो जिबिल्लत वाले काम है। इनको जब रोक के आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर वो काम जो असल रुकने से, अल्लाह मियाँ को हमारा भूख प्यास तो नहीं चाहिए ना, इस एक महीने में ये प्रैक्टिस चाहिए कि अपने आप पे कंट्रोल सीखो और फिर रुको उन कामों से जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह, वाह जी वाह, कितने अच्छे तरीके से समझा दी पूरे रमजान का। सही समझाया बाकी में। हाँ, क्योंकि जो अपने लिए कोई गलत काम कर लोगे उसको तो अल्लाह माफ कर देगा, बट जब किसी के लिए गलत तोल दोगे और फिर ऊपर चले जाओगे अल्लाह, और फिर उस वक्त कहोगे अब मुझे, क्योंकि मालनामे में तो पता चल जाएगा कि मैंने तो काम खराब किया होगा, लकड़ी के नीचे मैग्नेट लगाया हुआ सही बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त आपको वो बंदा माफ करेगा तो आप माफ होगे। बाकी अल्लाह मियाँ तो बाकी सारी चीजों से माफ कर देगा, लेकिन वो बंदा जब माफ करेगा ना तो आपकी नेकियां जाएंगी उसके खाते में और उसके को 500 गुना आपके उसमें आ जाएंगे, और ये एक से माफी मांगोगे, दूसरे से मांगोगे, तीसरे से मांगोगे, तो अपनी सारी जो नेकियां तो थी ना वो बार्टर में, बार्टर कहेंगे इसको या क्या कहेंगे, बार्टर सौदे में देनी पड़ेगी। सही बात है। ये तो आप तो फिर इवेंचुअली ये तो आपने हुकूकुल इबाद की बात कर दी, जो आपने समझाया है सारा, सारी हुकूकुल इबाद, वही तो ना, वही तो अल्लाह कहता है भाई मैं हुकूक अल्लाह पे कंप्रोमाइज कर लूंगा, इबाद पे नहीं करूंगा, वही ना, अपनी गलती माफ कर दूंगा, लेकिन जब तक मेरा बंदा नहीं करेगा जो किया है उसके साथ, बिल्कुल वो फिर मैं नहीं कर सकता। तो ये एक महीना तो इसीलिए आया है कि इस महीने में प्रैक्टिस कर लो, जो बुरे काम करे थे मैं गुस्सा करती हूँ, सो आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस कि अल्लाह मियाँ इस एक महीने में आदत पक्की कर लूँ कि आगे अगला महीना भी अच्छा गुजर जाए और फिर शायद आदत पड़ जाए तो बाकी भी। तो उन हर कामों की आदत पक्की करने के लिए ये 30 दिन का एक समझ लो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हम रिहैब्स में भी देते हैं, जो हम हॉस्पिटल्स में भी देते हैं। मैं खुद जानता हूँ ऐसे रिहैब्स है जहाँ पे 21 डेज का रिहैब होता है, आप कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और ये देखिए कि अल्लाह ताला जो है वो पूरा रिहैब बना देता है दुनिया को। और आपने फिगर आउट करना है, सही बात, आपने कौन सी वाली चीज ठीक करनी है, सही, ठीक है ना, और उस पे फोकस करना है इस एक महीने में। गुस्सा, my focus, I don't know what is your focus, हाँ basically because it makes me so upset after I've scolded someone, होता है ना, आप किसी को डांटते हो, बिल्कुल ऐसा ही तो है, उसको तो कुछ नहीं होता जो आपको होता है बाद में। तो अपनी अपनी आदतें मार्क करो, इस एक महीने में प्रैक्टिस के तौर पर उनको छोड़ने की कोशिश करो। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात। बहुत हैवी डोज दी है आज, हैवी हो गया ना, पहले चलो किसी ने कुछ लाइट करते हैं, आप कुछ लाइट मुझे करते हैं। इनका ये साइड नहीं पता था कि इतना रिसर्च और इतना डीप डाउन जाके I told you I'm research based, I'm मुझे भी नहीं intense, पता था वैसे वाकई, I am intense, I am रमजान में ऐसे लोगों को बुलाने का मुझे लगता है वसूली हो गई देखने वालों की भी, और क्योंकि देखिए कोई भी आके इस तरह की बात करता है, लेकिन जो पॉपुलर लोग हैं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें लगता है कि ये मॉडर्न है, जिन्हें लगता है ये घर में कुछ नहीं करते होंगे, जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं ना तो हमारे पैराडाइम शिफ्ट होते हैं फैमिली मेंबर्स के कि यार इन लोग की इतना डीप डाउन बात है। तो आई रियली लाइक्ड इट। थैंक यू। आई जस्ट होप के हम सब अपनी अपनी जगह कुछ चीज़ों को मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगियों में
फिगर आउट कर लें। जैसे कि एक और चीज़ जो बहुत दुख देती है वो ये कि आपका मज़हब आपका और आपके अल्लाह का मामला है, आपका भी और मेरा भी, है ना? बिल्कुल सही। कोई किसी को ना बताए सही बात है। बिल्कुल कि क्या करना है और कैसे करना है, कैसे करना। बिल्कुल क्योंकि जो मेरा और उसका मामला है ना, वो तो मेरी और उसकी बात है, उसकी पत्थर माफ़ी में भी है, नमाज मेरी कबूल माफ़ी करना है, है। उसका कबूल करना है। सही बात है। सो लोगों का इससे ताल्लुक नहीं। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं ये सोच के कि हमें दूसरों को सुधारना है, बिल्कुल। या ये मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है ये बंदा क्योंकि इसने वैसा नहीं किया जैसा मुझे ठीक लगता है, बिल्कुल, जो कि आपके बिल्कुल कंट्रोल ऐसे में भी नहीं है, जो गलत है फ्रस्ट्रेशन ना। नहीं बस होनी है, आप फिर अपने सही आप को बात है। कंट्रोल करें। सही बात है। अभी छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने के बाद मजीद सवालात हैं हमारे पास, हम पूछेंगे, प्लीज़ आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।